अगला देखिए, अगली केस स्टडी देखिए आप। दैनिक भास्कर 8 अगस्त की, दैनिक भास्कर की ही है। 8 अगस्त का दैनिक भास्कर, नई दिल्ली संस्करण। फ्रंट पेज पे ही थी एक न्यूज। संगीत शुरू होते ही एमडी तक सफाई में जुट जाते हैं। ऊपर लिखा है ग्राउंड रिपोर्ट, अनुशासन सर्वोपरि, और फिर है संगीत शुरू होते ही एमडी तक सफाई में जुट जाते हैं। इस पे फोकस कीजिए, इस वाली न्यूज पे। संगीत शुरू होते ही एमडी तक सफाई में जुट जाते हैं, अनुशासन सर्वोपरि। संगठन के सिद्धांत पढ़ते हैं हम, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, एल्टन मेयो का मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, चेस्टर बर्नार्ड की बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट वगैरह। पीछे भी एक केस स्टडी मैंने उसी पे आपसे चर्चा की थी, एल्टन मेयो के ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और फिर बिहेवियरल अप्रोच या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कई जगह से जुड़ी हुई थी, रेंसिस लिकर्ट वगैरह से। एक और केस स्टडी देखिए आप, आपको ये टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी काम आएगी, आपको ये एल्टन मेयो के ह्यूमन रिलेशन में भी काम आएगी, आपको ये बर्नार्ड के बिहेवियरल अप्रोच में भी काम आएगी। बहुत सारी जगहों पे आपको एक केस स्टडी काम आएगी। संगीत शुरू होते ही एमडी तक सफाई में जुट जाते हैं और उसके ऊपर अनुशासन सर्वोपरि। आप देखिए, इसमें टेलर भी मिलेंगे आपको, इसमें एल्टन मेयो भी मिलेंगे आपको, इसमें बर्नार्ड भी मिलेंगे आपको। समय कहां की है? नीमराना। नीमराना राजस्थान में जगह है, वहां से जुड़ी हुई है। समय दोपहर 2:50। संगीत बजते ही मशीनों का शोरगुल थम गया। कर्मचारियों से लेकर कंपनी के एमडी और जीएम तक सफाई में जुट गए। फोटो है नीमराना स्टील सर्विस सेंटर इंडिया के एमडी हिरोशी ईतो। जापानी कंपनी है, उसके एमडी हैं। नीमराना स्टील सर्विस सेंटर इंडिया नाम की कंपनी, एमडी हैं हिरोशी ईतो। उनकी फोटो है सफाई करते हुए, और वही लिखा है कि संगीत बजते ही मशीनों का शोरगुल थम गया। कर्मचारियों से लेकर कंपनी के एमडी और जीएम तक सफाई में जुट गए। 2000 वर्ग मीटर में फैले कैंपस को 350 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने 10 मिनट में साफ कर दिया। संगीत बंद होते ही दूसरी शिफ्ट के श्रमिक अपना मोर्चा संभाल लेते हैं। जानकर हैरानी हो सकती है, पर राजस्थान के नीमराना स्थित जापानी जोन की 46 कंपनियों में 46 कंपनीज में यह रोज की बात है। अनुशासन और काम के प्रति समर्पण ही जापानियों को अलग करता है। इसका उदाहरण हाल ही में यहां दिखा। जापान के पूर्व पीएम आबे को श्रद्धांजलि तो दी गई, पर काम बंद नहीं किया गया। भास्कर रिपोर्टर्स ने नीमराना स्टील सर्विस सेंटर इंडिया की कार्यशैली को, वर्किंग स्टाइल को, वर्क कल्चर को पूरे दिन कंपनी में रहकर देखा। वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, जीएस इथिक्स में एक टॉपिक पढ़ना होता है। लोक प्रशासन का वर्क कल्चर क्या है, निजी प्रशासन का वर्क कल्चर क्या है। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, जिसमें वो अनुशासन, नियम, कायदे, कानूनों की बात करते हैं, व्यक्ति को मशीन मानते हैं।
एल्टन मेयो का मानव संबंध, जिसमें वो ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हैं, व्यक्ति के इज्जत सम्मान अपनेपन की बात करते हैं। सब दिखेगा आपको इस केस स्टडी में कि कैसे टेलर को भी लागू किया जा रहा है। अनुशासन है, बेहतर और मानकीकृत कार्य दशाएं हैं, और मेयो भी दिखेंगे आपको कि कैसे अपनापन है, टीम वर्क है, ऊंच नीच का भाव नहीं है, मिलजुल के काम करने की प्रवृत्ति है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, दोनों चीजें दिखेंगी आपको। और दोनों दिखेगा मतलब आपको बिहेवियरल अप्रोच, चेस्टर बर्नार्ड भी दिखेंगे। देखिए, खाना एक साथ, केबिन भी एक जैसे। खाना एक साथ, केबिन भी एक जैसे। सुबह 6 बजे पहली शिफ्ट शुरू होते ही श्रमिक मशीनों पर पहुंच गए। पुरुषों के साथ महिला कर्मचारी भी काम में जुट गईं। दोपहर 3 बजे दूसरी शिफ्ट शुरू हुई। इससे पहले ही दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी परिसर में पहुंच चुके थे। उनके आते ही ठीक 3 बजे पहली शिफ्ट के कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। कंपनी में दाखिल होने पर सभी के लिए एक सा सुरक्षा कवच है, एक जैसी ड्रेस के साथ शूज, पूरी बाजू की शर्ट, हेलमेट, मास्क भी जरूरी है। एफडब्ल्यू टेलर ने यही सब कहा था कि नहीं, मानकीकृत कार्य दशाएं, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, हवा पानी रोशनी कितनी होगी, सब कुछ पहले से तय होगा। देख लीजिए आप, एक जैसी ड्रेस के साथ शूज, पूरी बाजू की शर्ट, हेलमेट, मास्क, सब कुछ पहले से तय है, कहीं कोई मन की मर्जी नहीं। तो टेलर हैं कि नहीं है? मानकीकरण की जब बात हो रही है, पहली शिफ्ट 6 से 3, दूसरी 3 बजे से, अनुशासन की बात हो रही है। लेकिन साथ ही साथ उसमें आप देखिए कि एक जैसी ड्रेस, मतलब यहां मेयो भी दिख जाएंगे आपको कि जहां भेदभाव नहीं हो रहा है। कंपनी के एमडी तक वाइपर और झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं, मतलब अपनापन, मतलब ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं, भेदभाव नहीं, सबके साथ समानता। पथ सोपान में बता रहा था मैं पीछे आपको कि आजकल का सिस्टम ये हो गया है कि भैया काम अच्छा नहीं दे सकते, कम से कम नाम तो अच्छा दे दो। प्यून को प्यून ही कह के तू तड़ाक करके बुलाओगे तभी आपका ईगो सेटिस्फाई होगा। इस सोच को बदलो। कर्मचारी पैदल जाने के लिए बली लाइन से फैक्ट्री में दाखिल हुए। कैंटीन में अधिकारी और श्रमिकों ने साथ बैठ के खाना खाया। सभी के केबिन एक जैसे हैं। ऐसे में अधिकारियों और छोटे कर्मचारियों को अलग नहीं पहचान सकते। अब बताइए, कर्मचारियों के उत्साह मनोबल को नहीं बढ़ाएंगी ये चीजें? एक जैसा माहौल, एक जैसे केबिन, एक साथ बैठ के लोग खाना खा रहे हैं एक टेबल पे, क्या एमडी और क्या लोअर लेवल का वर्कर। एक लोअर लेवल के वर्कर के उत्साह और मनोबल के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि कंपनी का एमडी उसी के जैसे कपड़े भी पहना है और उसी के साथ बैठ के खाना भी खा रहा है। आप किसी के चेहरे, किसी के कपड़े को देख के ये अंतर नहीं कर सकते कि ये एमडी है, ये मिडिल क्लास का वर्कर या सुपरवाइजर है, ये अधिकारी है, ये कर्मचारी है, ये लेबर है या क्या। नोट्स में बहुत सारी केस स्टडी मैंने दी हैं आपको ऐसी, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह। अक्सर कई आजकल जितनी बड़ी बड़ी सफल कंपनियां इस तरह की चीज़ों को अपनाती हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जो कर्मचारियों के उत्साह, मनोबल को, कंपनी के साथ अपनेपन को प्रदर्शित करने में उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती हैं।
तो केवल मशीन का पुर्जा नहीं समझना है, वो चीजें भी हैं कि नियम कानून, ड्रेस या हेलमेट या पूरे बाजू की शर्ट, लेकिन साथ साथ अपनापन, समानता, ये चीजें भी हैं। भेदभाव ना दिखे, तो वो चीजें भी हैं। उसी का देखिए और आगे, पूरी नहीं थी वो न्यूज। तो उसी का शेष पार्ट देखिए ये आप यहां। संगीत शुरू होते ही तो देखिए आप, समय की पाबंदी भी जबरदस्त है। दोनों बातें एक साथ दिख रही हैं आपको, टेलर भी, मेयो भी। कैसे? मैंने बताया आपको कि औपचारिक अनौपचारिक एक दूसरे के पूरक होते हैं। ना केवल नियम कानूनों से संगठन को कार्यकुशल बनाया जा सकता है, ना केवल इमोशंस, फीलिंग से संगठन कार्यकुशल होता है, दोनों के बीच में एक सही अनुपात जरूरी होता है। समय की पाबंदी भी जबरदस्त है। अधिकारियों का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है, पर भी 8:45 ऑफिस पहुंच जाते हैं। अगर 10 मिनट भी ऑफिस आने में देरी होती है तो मेल या मैसेज के जरिए सूचना देते हैं। किसी से मुलाकात का समय तय हो गया तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, मिलने वाले को देर हुई तो वापस आ जाएंगे। जापानी कंपनियों में वर्किंग कैलेंडर साल भर पहले ही बन जाता है, उसी के हिसाब से काम के घंटे तय होते हैं। टेलर ने यही सब कहा था कि नहीं? सब कुछ पहले से तय होगा, कहीं मन की मर्जी नहीं होगी, कौन क्या करे कैसे करे। तो अनुशासन भी है, नियम कायदे कानून भी है, मानकीकरण भी है, लेकिन साथ साथ अपनापन भी है, समानता भी है, उत्साह, मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयास है, जिसमें केवल पैसा नहीं है बल्कि इमोशंस, फीलिंग्स का आदर सम्मान भी है। 6,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश, 26,000 को रोजगार। तो अब उससे जुड़ी बातें लिखी हैं। तो देखिए आप, अब ये केस स्टडी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के जो डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसमें है। जापानी कंपनी की केस स्टडी है, कंपनी की इंडिया में जो एक यूनिट लगी है वहां की केस स्टडी है। तीनों जगह आप यूज कर सकते हैं। टेलर में टेलर वाली बातें लिख दें, मेयो में मेयो वाली बातें लिख दें, और बर्नार्ड में दोनों की बातें लिख दें। तो देखिए कितनी जगह आप इस केस स्टडी को यूज कर सकते हैं। औपचारिक में भी, अनौपचारिक में भी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसमें भी यांत्रिक भी, मानवीय भी, कितनी जगह आपको काम आ जाएगी ये केस स्टडी। बातें छोटी छोटी सी हैं किंतु बड़े महत्व की हैं। बार बार कह रहा हूं, आपके नोट्स में, आंसर में जब इस तरह की चीजें शामिल होंगी, खुद आप फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ ऐसी बात लिखी है जो एक सामान्य स्टूडेंट नहीं लिखेगा, जो किताबी बात नहीं थी, केवल रटी रटाई बात नहीं थी। चीज़ों को समझा है सही तरीके से हमने। एग्जामिनर को भी दिखता है कि स्टूडेंट ने चीज़ों को समझा है, केवल रटा नहीं है कि टेलर ने मानकीकरण कह दिया था तो रट लिया, समझा है उस बात को। तभी तो वो लिंक कर पा रहा है, जोड़ पा रहा है टेलर की उस थ्योरी को आज की किसी घटना से, किसी केस स्टडी से। नंबर तभी देता है एग्जामिनर। गिरिवर को 390 नंबर आए थे 600 में से। यूपीएससी जब 600 का होता था ऑप्शनल, इसी तरह की केस स्टडी यूज़ किया करते थे। रिकॉर्ड नंबर हैं आज तक के वो। कभी इंग्लिश मीडियम में भी लोग उतने नंबर नहीं ला पाए जितने हिंदी मीडियम में लाए थे गिरिवर। इसी तरह से केस स्टडी यूज़ करते थे। कई सारी केस स्टडीज मैंने आपको नोट्स में दी हैं। आगे बढ़ें।